Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic respiration. ठीक, आज हम respiration के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको पता ही होगा मेनली इसको हम पढ़ते हैं दो प्रकार से, एरोबिक रेस्पिरेशंस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है, ठीक, द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या होता है, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक होता है ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में, और इनएरोबिक जो हमारा होता है एनारोबिक होता है, किसमें होता है, ईस्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है जो मसल सेल्स में होता है रेस्पिरेशंस। ठीक, ह्यूमन बॉडी में जब ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, जब कोई हैवी एक्सरसाइज रनिंग करते हैं तब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, तो उस टाइम पे लैक्टिक एसिड और मॉडरेट एनर्जी में मसल क्रैम्प जो होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये तो हमारा टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डीपली। अभी हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक, ह्यूमन में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, उसके पूरे स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये कुछ रेस्पिरेशन ऑर्गन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक, इनका जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट क्या होता है, नसल पासेस। ठीक, आपका जो नोज होता है ये, ठीक, सबसे पहले क्या होता है, आपके बॉडी में एयर यहाँ से इंटर करता है। आफ्टर दैट क्या होता है, फेरनिक्स में जाता है। फेरनिक्स के बाद आपका जो एयर होता है कहाँ जाएगा, लैरिंक्स में जाएगा। लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स में, एल्वियोलाई, ब्लड में मिलेगा, फिर सेल्स में जाएगा। ठीक, ये कुछ स्टेप हैं जो रेस्पिरेशन में होते हैं। पहला नसल पासेस में होता है, फेरनिक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स, एल्वियोलाई, ब्लड और सेल्स में। ठीक, समझते हैं नसल पासेस में। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा आपके नोज़ में कुछ हेयर्स होते हैं। ठीक, वहाँ पे क्या होता है, आपका एयर यहाँ पे फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद क्या होता है, वो आता है फेरनिक्स में। ठीक, फेरनिक्स में क्या होता है, ये एक वो पार्ट है जहाँ पे दोनों, ठीक, फूड भी आता है और एयर भी आता है, दोनों चीज़ यहीं से पास होता है। ठीक, फूड और एयर दिख रहा होगा आपको ना चीज़ यहाँ पे। ठीक, और ठीक, ये हो गया इतना। नेक्स्ट आपको जाता है एयर कहाँ जाएगा, फिर लैरिंक्स में जाएगा। ठीक, और यहीं पे आपका होता है एडम एप्पल, जो आपके बोलने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप इसको दबा देंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। जैसे देखो कि मैं दबा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कुछ चेंज हो रही है ना, तो वैसे ही होता है यहाँ पे। ठीक, आफ्टर दैट क्या होता है, यहाँ जब एयर आपका यहाँ से होते हुए यहाँ आता है तो कहाँ पहुँचता है, ट्रेकिया में। ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे से बने होते हैं, इस टाइप का कर सकते हो आप। ठीक, इट इज अ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, इट प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस इंश्योर दैट द एयर पासेस डस नॉट कोलैप्स। ठीक, और ये क्या करता है, जो एयर पास होता है वो कोलैप्स ना हो, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, आपका आता है फिफ्थ स्टेप, ब्रोंकाई। ठीक, यहाँ से आने के बाद क्या होते हैं, ये ब्रोंकाई होते हैं, जो मेन ब्रांच होता है इनका, ये चीज़, और इधर भी होता है ऐसे ही। ठीक, यहाँ से जब एयर पास होता है वो आता है इधर को, इधर को। द ब्रोंकाई इज अ ब्रांच फ्रॉम द ट्रेकिया इनटू ईच लंग्स एंड क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ इंटीरियर पासेस दैट सप्लाई द लंग्स विथ एयर। ठीक, ये क्या है, वो हिस्सा है जहाँ से क्या होता है, ट्रेकिया में जो एयर होता है वो यहाँ से पास होता है, लंग्स को एंट्री मारता है, लंग्स में एंट्री मारता है। ठीक, फिर आता है ब्रोंकाइल्स। ठीक, अभी जैसे ये आपका हो गया ब्रोंकाई, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पैसेज बने हुए, ये देखिए ऐसे बने हुए हैं ना, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइल्स। ठीक, द फंक्शन ऑफ ब्रोंकाइल्स इज इंश्योर दैट इनकमिंग
एयर इज सप्लाइड टू ईच एल्वेलाइज, और इसका जो मेन काम ये होता है कि जो एयर आ रहा है, ठीक, जो एयर यहाँ से आ रहा है, जो ब्रोंकाइल्स पहुँचा है, यहाँ से एयर पूरे जो एल्वेलाई फैले होते हैं लंग्स में वहाँ तक पहुँचाना काम किसका होता है, ब्रोंकाइल्स का काम होता है, ठीक। ब्रोंकाइल्स वहाँ तक पूरा एयर पहुँचाता है। आफ्टर दैट क्या होता है, फिर कहाँ पहुँचता है एयर, एल्वेलाइज में, ठीक। ये बैलून शेप में होते हैं, ठीक, बाड़े जैसे बने होते हैं ये बैलून शेप में, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, मेन काम यहीं पे होता है, ठीक। जो गैस का एक्सचेंज होता है CO2 से O2 और O2 से CO2 वो यहीं पे परफॉर्म होता है। एक नंबर क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो क्या है वो एल्वेलाई है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ब्लड जो होता है अपनी की जो लंग्स हार्ट से आया होता है ब्लड, ठीक। अभी उसको हम डीपली पढ़ेंगे उस बारे में। जब वो यहाँ से कैपिलरीज से पास होता है, ठीक, तब यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, कंसंट्रेशन अब ज़्यादा होता है तो आके उससे मिल जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लूइश ब्लड होता है वो वहाँ से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे उससे मिल जाता है, और वहाँ का जो ब्लूइश CO2 होता है वो आके यहाँ पर मिलके वापस चला जाता है, ठीक। ये हो गया स्टेप कैसे हमारी बॉडी में एयर इंटर करता है, नसल पैसेज से, फायरनेक्स से, फिर लैरिंक्स से, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकोलस और एल्वेलाई, ठीक। फिर वहाँ से होते हुए पूरे सेल्स में वो विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक, वो RBC में मिलता है। RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की हेल्प से पूरे बॉडी में एयर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। कहीं कहीं क्या होता है, डिफ्यूज़न भी होता है, लेकिन अगर सिर्फ डिफ्यूज़न होगा हमारी बॉडी में तो हमारे अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक जाने के लिए एयर को कम से कम 3 साल लग जाएंगे। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की हेल्प से एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन पूछते हैं कि विच पिगमेंट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, तब वहाँ आपको बताना है हीमोग्लोबिन, ठीक। ये हो गया इसका प्रोसेस। अभी हम थोड़ा समझते हैं हमें हिचकी क्यों आती है। बहुत लोग आपने देखा होगा जब खाना आप खाते हैं आपको हिचकी आती है, डकार आता है। वो हिचकी आने का रीज़न क्या होता है, उसमें रीज़न ये होता है, अपेंडिक्स में क्या होता है, यहाँ पर एक ही पाइप होती है और यहाँ पे क्या होता है, फूड और एयर वो अलग होता है, ठीक। और वो जो अलग होता है, वो जो अलग करने वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। उसे क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक। जब हम एयर लेते हैं तो क्या होता है, वो इस पास से आता है, जब हम फूड लेते हैं तो वो इस पास से जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो बातें करते हैं, कहीं यहाँ की कहीं वहाँ की, किसी मूवी के किसी भी चीज़ की, तो उसमें क्या होता है, आपका माइंड जो होता है वो भूल जाता है ये समझना कि आप खाना खा रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, और उस केस में क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। तो कुछ फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं, उसी वजह से क्या होती है कि ये एयर में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। उसी वजह से क्या होता है, जो लंग्स होता है यहाँ पर उसको फोर्स करके उसको बाहर खींच देता है। जब बाहर खींचेगा तभी हमको एक डकार आएगी, हम ऊपर को उठते हुए हिचकी देंगे, ठीक। तो ये होती है हमारी हिचकी आने का रीज़न, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक, हमने सांस ले लिया यहाँ पे, ठीक। जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स ऊपर को आता है, ठीक। जब आप सांस छोड़ते हैं, ठीक, तो सांस छोड़ने में जो आपका डायफ्राम होता है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। ये यहाँ पे होता है, ठीक। सांस तो ले लेते हैं लेकिन लंग्स के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो उसको ऊपर खींच पाए, तो उस केस में क्या होता है, डायफ्राम क्या करता है, इसको हेल्प करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट किसी को हो जाता है और वो इंसान एट अ टाइम मर जाता है, ठीक। तो उसमें ये होता है कि अगर उसका जो डायफ्राम अगर ये हल्का सा भी डैमेज हो गया, अगर ये फोर्स नहीं कर पाया ऊपर को, तो हम सांस ले लेंगे लेकिन सांस को हम छोड़ नहीं पाएंगे, और इस केस में क्या होता है, पर्सन तुरंत एक्सपायर कर जाता है। ये फंक्शन हो गया डायफ्राम का। मतलब डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में, ठीक। Enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi.
From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils.